खबर मिल रही, झारखंड विधानसभा समितियों का गठन हुआ है। कल्पना सोरेन को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। महिला एवं बाल विकास समिति की सभापति बनाई गई हैं। बसंत सोरेन बने प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के सभापति। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रांची से। इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा समितियों का गठन कर दिया गया है। कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। महिला एवं बाल विकास समिति की सभापति बनाई गई हैं। बसंत सोरेन को प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति का सभापति बनाया गया है। अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अविनाश, बसंत सोरेन और साथ ही साथ कल्पना सोरेन दोनों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, सिर्फ इन दोनों को ही नहीं, 25 समितियों का गठन हुआ है। और अगर आप देखें, जो लोक लेखा समिति है, हमेशा लोक लेखा समिति की को लेकर चर्चा होती रहती है कि इसके सभापति कौन होंगे। तो बीजेपी से जो मनोज यादव है, बरही से जो विधायक हैं, उनको सभापति बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राक्कलन समिति की बात करें तो हेमलाल मुर्मू को सभापति बनाया गया है। सरकारी आश्वासन समिति की बात करें तो माले के जो विधायक हैं अरूप चटर्जी को बनाया गया है। प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति की बात करें, जो आप कह रहे थे बसंत सोरेन, और प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति की अगर हम बात करें या दूसरे समितियों की भी बात करें, जो समितियों की रिपोर्ट होती है और विधानसभा के पटल पर जो रखी जाती है, उस पर सरकार जरूर संज्ञान लेती है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा अगर कल्याण समिति की बात करें तो स्टीफन मरांडी बहुत वरिष्ठ है, उनको सभापति बनाया गया है। पुस्तकालय विकास समिति की अगर आप बात करें तो यहाँ आपको बीजेपी विधायक नीरा यादव सभापति दिखेंगी, और इसके सदस्य के तौर पर जयराम महतो, जो कि निर्दलीय के हैं और जो इस विधानसभा चुनाव में जिनको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, तो उनको सदस्य भी बनाया गया है। इसी तरह के शून्यकाल समिति की बात करें तो भूषण तिर्की सभापति बनाए गए हैं। जो धनबाद से विधायक हैं बीजेपी के राज सिन्हा, उन्हें गैर सरकारी संकल्प समिति का सभापति बनाया गया है। तो अलग अलग सभापति बनाए गए हैं। सविता महतो युवा कल्याण संस्कृति एवं पर्यटन विकास की समिति सभापति बनाई गई है। आवास समिति के लिए दशरथ गगरई को सभापति बनाया गया है। तो ये जो सभापति का जो गठन है, समितियों का जो गठन किया गया है, इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को आहूत किया गया है और ये सत्र होना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए 24 फरवरी से 27 मार्च तक ये सत्र होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए समय रहते समितियों का गठन कर दिया गया है। अविनाश, ये भी खबर मिल रही थी कि कल्पना सोरेन का संगठन में उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जानी है, उनका कद बढ़ाया जाना है। क्या इसकी शुरुआत हो रही है? सकते हैं। और जब भी समितियों का गठन होता है विधानसभा में, तो सत्ताधारी दल और विपक्ष के जो सदस्य होते हैं, जिनको लगता है खासकर सीनियरिटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो उन्हें जरूर मौका मिलता है, नए सदस्यों को भी सदस्य बनाया जाता है। तो कल्पना सोरेन चूंकि दूसरी बार चुनाव जीत कर आई हैं, आपको याद है उपचुनाव में वो चुनाव में गांडे से वो चुनाव जीती थी। 2024 के जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, दूसरी बार वो चुनाव जीत कर आई हैं, इसलिए उन्हें सभापति बनाया गया है। और जब जेएमएम का महाधिवेशन होगा, जो अब तक जो समझ में आ रहा है उसके लिहाज से अगर हम बात करें तो अप्रैल माह में जेएमएम का महाधिवेशन हो सकता है। उसमें एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें संगठन के मोर्चे पर भी दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने प्रूव किया है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी उसका उन्होंने निर्वहन भी किया और एक बार फिर से सरकार बनाने में, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ठीक है अविनाश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गढ़वा